चलिए एक बार फिर से स्वागत है पीएचपी की ऑनलाइन क्लासेस में। अपन लास्ट टाइम अल्कोहल्स की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने अलाइल अल्कोहल्स और विनाइल अल्कोहल्स के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन जो है वो डायहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में डायहाइड्रिक अल्कोहल, आपको पता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन जो डेरिवेटिव हैं उस पे OH ग्रुप की संख्या के आधार पर जो है अलग अलग कार्बन पे 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, उस तरह से उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो आज की क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डायहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो क्या कहलाते हैं, जिसे डायोल कहा जाता है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। चलिए, तो अपन डायहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करें तो डायहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें एक OH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, और इसको कहते हैं डाईऑल्स भी कहा जाता है। इसी को अपन डायहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है तो आपके जो कार्बन एटम है उससे OH ग्रुप जो है वो इस तरह से जो है वो जुड़े होते हैं, तो ये डायहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें इथिलीन ग्लाइकोल जो है उसके बारे में अपन जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे जब हाइड्रोजन है तो इथिलीन ग्लाइकोल है, अलग अलग अपन यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, ये भी डायहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि 2 OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो डायहाइड्रिक अल्कोहल्स जो है उसके बारे में अपन कहें तो ये कह सकते हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन जो है कि 2 हाइड्रोजन परमाणु को जो है वो OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तो जो है वो आपके कंपाउंड जो है वो क्या कहलाते हैं, तो डायोल या डायहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इन्हें जो है वो अल्फा बीटा कंपाउंड के रूप में जो है वो अपन जो है वो एक तरह से अल्फा ग्लाइकोल, बीटा ग्लाइकोल और ग्यामा ग्लाइकोल जो है 1 2 1 3 और 1 4 पोजीशन के आधार पर अपन कहते हैं ग्लाइकोल इनमें जो है वो लगाया जाता है। तो अपन अल्फा बीटा की बात करें तो ये जो OH ग्रुप है अगर वो कार्बन की 1 2 पोजीशन पे हैं तो ये अल्फा कहलाएंगे, अगर ये आपके 1 3 पोजीशन पे हैं तो आपके ये क्या कहलाएंगे, बीटा कहलाएंगे, और ये अगर 1 4 पोजीशन पे हैं तो क्या कहलाएंगे, गामा डायोल कहलाएंगे। ठीक है, तो डायोल है लेकिन उसकी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की सापेक्ष जो स्थिति होगी उसके आधार पर जो है उसको अपन अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अपन नोमेनक्लेचर्स की बात कर लेते हैं। नामकरण की बात करें तो नामकरण में अपन कहें तो IUPAC पद्धति जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में डायोल लगा देते हैं, तो संगत हाइड्रोकार्बन जो होगा उसका नाम लिख देंगे, तो अल्कोहल जो है संगत डायहाइड्रिक अल्कोहल का नाम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप से है उनकी जो पोजीशन है वो एक तरह से अरबी अंक जो है 1 2 1 3 इस तरह से अपन जो है वो बता सकते हैं। जैसे अपन देखें तो आपका ये CH2 और यहाँ पे आपका जुड़ा है OH। ठीक है, तो ये देखिए OH ग्रुप दोनों एक दूसरे के पास वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो एक तो पोजीशन क्या हो गई 1 2, दोनों OH क्या है 1 और 2, तो 1 2 कह दिया OH ग्रुप की। अब देखिए पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है, 2 कार्बन है तो एथेन, और इसको क्या कहेंगे डाई या डाई, इस तरह से नहीं लिखते हैं तो इनको मिक्स करके डायोल इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एथेन डायोल हो गया, तो ये पूरा साथ में लिखा। अपन इसको IUPAC में इथिलीन आपके क्या हो सकता है, इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो भी आपके ये हो सकती है। तो आपके अगर देखें बात करें अपन
तो यहाँ पे जो है इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया आपका, इसको इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो कॉमन नेम में बोला जाता है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे CH3 है, CH2 OH है, तो आपके यहाँ पे देखें तो अब पोजीशन जो है OH ग्रुप की अगर अपन बात करें तो OH ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 1 2 और 3 इस तरह से यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन जो फंक्शनल ग्रुप है उनको लोवेस्ट नंबर जो है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 तो 2 3 हो जाता है, जबकि अब यहाँ से करें तो क्या होता है 1 2 होता है, तो समेशन करें तो यहाँ पे वो जो पहले प्रायोरिटी मिलेगी, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 आपके डायोल है, ठीक है। अब ये क्या है आपके प्रोपेन है, तो प्रोपेन डायोल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपके इस तरह से भी हो सकता है CH2OH CH2 CH2OH, ये भी है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 1 3 प्रोपेन डाई, यहाँ पे 1 3 पे, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं एक तरह से ये भी डाई ऑल ही है, लेकिन इस पे पोजीशन क्या है OH ग्रुप की 1 और 3 नंबर। नंबरिंग इसमें हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गया इसका नॉमिंग लेक्चर हो गया। चलिए अब अपन आज इसमें जो पढ़ेंगे वो डिटेल से अपन एथेन 1 डायोल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, 1 2 एथेन डायोल इथिलीन डायोल्स के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन को जो पढ़ना है एथेन 1 2 जो डायोल है उसके बारे में, तो इथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं इसको। इसको जो है वो आपके एक तरह से जो है इथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं, और आपके एक तरह से अपन ये कह सकते हैं यार हमारे भी 15-20 मिनट या फिर